हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सैलरीज, वेतन। इस चैप्टर में हम वेतन से आय की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक इस चैप्टर में हमने मूल वेतन के बारे में पढ़ा, यानी कि वेतन में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, पहले हम वो पढ़ेंगे। तो वेतन में वेतन की कुछ राशि मूल वेतन के रूप में दी जाती है। तो मूल वेतन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या होती है, किस प्रकार से बेसिक सैलरी का निर्धारण किया जाता है और गत वर्ष में बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन की गणना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मूल वेतन के बाद कर्मचारी को उसके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राशि नियमित तौर पर दी जाती है जिसे भत्ता कहते हैं। तो वेतन में मूल वेतन के साथ साथ भत्ते भी शामिल किए जाते हैं। तो भत्तों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जब कोई राशि भत्ते के रूप में दी जाती है तो उसमें से कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्णतया कर योग्य होते हैं, जिनको वेतन से कर योग्य आय, वेतन की कर योग्य आय में शामिल किया जाता है। कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो पूर्णतया करमुक्त होते हैं, यानी कि उनको वेतन की आय में शामिल नहीं किया जाता। और तीसरी कैटेगरी है ऐसे भत्तों की जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर करमुक्त होते हैं। ऐसे भत्ते अंशतः करमुक्त भत्ते कहलाते हैं। तो भत्तों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें से पहली है पूर्णतया कर योग्य भत्ते, दूसरी है पूर्णतया करमुक्त भत्ते और तीसरी है अंशतः करमुक्त भत्ते। अंशतः करमुक्त भत्ते किन्हीं निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर उनमें से करमुक्ति दी जाती है। तो पूर्णतया कर योग्य भत्ते और पूर्णतया करमुक्त भत्तों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने अंशतः करमुक्त भत्तों के बारे में पढ़ा था। तो अंशतः करमुक्त भत्तों को भी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें पहला है कि कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्यय की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते, दूसरे निजी व्यय की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते और तीसरे कुछ विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते। तो अंशतः करमुक्त भत्तों में भी कल की क्लास में हमने कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्यय की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते और निजी व्यय की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्तों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम अंशतः करमुक्त भत्तों के अंतर्गत विशिष्ट भत्ते या विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते पढ़ेंगे। विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते, इनमें पहला है विशिष्ट क्षतिपूरक जनजातीय क्षेत्र भत्ता। भारत में कुछ क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र यानी कि ट्राइबल एरिया घोषित किया हुआ है। तो जनजातीय क्षेत्रों में अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है और कोई राशि दी जाती है विशेष क्षतिपूरक जनजातीय क्षेत्र भत्ते के रूप में, तो ऐसी राशि 200 रुपए प्रति माह तक करमुक्त होती है। विशेष क्षतिपूरक जनजातीय क्षेत्र भत्ते की राशि 200 रुपए प्रति माह तक करमुक्त होती है। तो जनजातीय क्षेत्रों में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? तो जनजातीय क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन राज्यों को शामिल किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य उत्तर के मध्य भाग के हैं भारत के, और भारत के दक्षिणी भाग के 2 राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक, और फिर 2 राज्य हैं उत्तरी पूर्वी राज्य त्रिपुरा और आसाम, और फिर 3 पश्चिमी राज्य हैं बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इन राज्यों में अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है और उसको विशेष क्षतिपूरक जनजातीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, तो ऐसे भत्ते में से 200 रुपए प्रति माह की राशि करमुक्त की जाती है। दूसरा है विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता। तो किन्हीं स्थानों को पर्वतीय क्षेत्र घोषित किया हुआ है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उन स्थानों पर अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है और उस कर्मचारी को विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ते के रूप में कोई राशि दी जाती है, तो क्षेत्रों के अनुसार इस भत्ते के संबंध में करमुक्ति दी जाती है।
ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर असामान्य जलवायु होती है या फिर कोई बर्फीली जलवायु होती है जहां पर बर्फ पड़ती है या बर्फीली चट्टानें वहां पर खिसक जाती हैं। इस वजह से जो कर्मचारी अपने कार्य पर नहीं जा पाता, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए इन कर्मचारियों को विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है। तो अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति सियाचिन क्षेत्र में है, सियाचिन क्षेत्र में है, तो ऐसे क्षेत्र में जो उसको भत्ता दिया जाता है विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, उसकी 7,000 रुपए प्रति माह तक उसको कर मुक्ति दी जाती है। अगर कर्मचारी की नियुक्ति सियाचिन क्षेत्र में है और उसको विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, तो 7,000 रुपए तक जो है ऐसा भत्ता कर मुक्त किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी की पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे स्थान पर नियुक्ति है जो 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाला है, वहां पर 800 रुपए प्रति माह तक उसको कर मुक्ति दी जाती है। तो विशेष क्षतिपूरक पर्वतीय क्षेत्र भत्ते की 800 रुपए प्रति माह तक कर मुक्ति दी जाती है अगर 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर नियुक्ति है। और अगर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर पर्वतीय क्षेत्र पर अगर नियुक्ति की गई है, तो 300 रुपए प्रति माह की कर मुक्ति दी जाती है ऐसे भत्ते के संबंध में। तीसरा है सीमावर्ती क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता। तो जो क्षेत्र सीमा से लगे हुए हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमा से लगे हुए क्षेत्रों पर अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति कर दी जाती है, या कोई दूरस्थ क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसी जगहों पे किसी दूरस्थ क्षेत्र पे, या फिर जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं, जैसे चीन की सीमा से लगे हुए हैं अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर पूर्वी राज्य, तो ऐसे किन्हीं सीमावर्ती क्षेत्र या कोई दूरस्थ क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार, द्वीप समूह या लक्षद्वीप पर अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति कर दी जाती है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है और कैटेगरी के अनुसार कर मुक्ति दी जाती है ऐसे भत्ते में से। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ऐसी 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो जिस क्षेत्र को ए कैटेगरी में रखा गया है, वहां पर 1300 रुपए प्रति माह की कर मुक्ति दी जाती है। अगर किसी कर्मचारी को सीमावर्ती क्षेत्र या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता दिया जाता है, तो ऐसे भत्ते में से अगर उस कर्मचारी की नियुक्ति ए कैटेगरी के एरिया में है, तो उसको 1300 रुपए प्रति माह की जो है कर मुक्ति दी जाती है। अगर बी कैटेगरी में है तो 1100 रुपए प्रति माह की कर मुक्ति दी जाती है। अगर सी कैटेगरी में नियुक्ति की गई है तो 1050 रुपए उसके भत्ते की राशि में से कर मुक्त कर दिए जाते हैं प्रति माह। और अगर डी कैटेगरी में है तो 300 रुपए, ई कैटेगरी में है बी कैटेगरी में है तो 750 रुपए, ई कैटेगरी में है तो 300 रुपए, और एफ कैटेगरी में अगर नियुक्ति की गई है एफ कैटेगरी वाले एरिया में तो 200 रुपए। तो ऐसे क्षेत्रों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और श्रेणीवार यानी कैटेगरी वाइज जो है कटौती की राशि, कर मुक्ति की राशि निर्धारित की गई है। उपद्रव नियंत्रण भत्ता केवल सशस्त्र सैनिक दलों के जो सदस्य हैं उनके लिए ही कर मुक्त होता है। तो अगर ये जो सशस्त्र सैनिक दल के सदस्य हैं, इनकी अपने कार्यस्थल से कहीं दूर उपद्रव को नियंत्रण करने के लिए अगर इनकी नियुक्ति कर दी जाती है और इनको उपद्रव नियंत्रण भत्ता दिया जाता है, तो ऐसा भत्ता 3900 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त होता है। ऐसे भत्ते में से 3900 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त कर दिए जाते हैं। भूमिगत भत्ता, जो कर्मचारी भूमि के नीचे, जो मजदूर या कर्मचारी जो भूमि के नीचे असामान्य जलवायु में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, तो ऐसे जो कर्मचारी है या मजदूर है उनको अगर कोई राशि दी जाती है भूमिगत भत्ते के रूप में, तो भूमिगत भत्ते की 800 रुपए प्रति माह तक भूमिगत भत्ते में से कर मुक्ति दी जाती है। तो भूमिगत भत्ते की राशि 800 रुपए प्रति माह तक कर मुक्त होती है, उसको वेतन में शामिल नहीं किया जाता।
अति ऊंचाई क्षेत्र भत्ता। जिस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र भत्ते की हमने बात की थी, उसी प्रकार से ये भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहां पर असामान्य जलवायु होती है। तो अगर अति ऊंचाई और ऊंचाई निर्धारित की हुई है, तो अगर ऐसे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 9000 से 15000 फीट तक की है, 9000 फीट से लेकर 15000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में अगर कोई कर्मचारी नियुक्त किया जाता है, तो उस कर्मचारी को अगर अति ऊंचाई क्षेत्र भत्ता दिया जाता है तो 1060 रुपए प्रति माह ऐसे भत्ते में से उसको कर मुक्ति दी जाती है। और अगर अति ऊंचाई वाला क्षेत्र 15000 फीट से अधिक ऊंचाई का है और नियुक्त कर्मचारी को अगर अति ऊंचाई क्षेत्र भत्ता दिया जाता है और 15000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उसकी नियुक्ति है, तो ऐसे भत्ते में से 1600 रुपए प्रति माह तक कर मुक्ति दी जाती है। द्वीप ड्यूटी भत्ते। कर्मचारी की नियुक्ति अगर आइलैंड पे, द्वीप पे की जाती है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप, ऐसे द्वीप पर अगर इनकी नियुक्ति की जाती है और द्वीप ड्यूटी भत्ता यानी कि आइलैंड ड्यूटी अलाउंस के रूप में कोई राशि दी जाती है, तो ऐसे भत्ते में से 3250 रुपए प्रति माह तक राशि कर मुक्त की जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते हमने आज की क्लास में पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।